देखो भाई लोगों, असल में सीने सही ना का ट्रेडिंग में सिर्फ ये नहीं है कि आप बाय करो और आप सेल करो। ट्रेडिंग में और भी बहुत चीज़ें हैं जिससे आपको बचना होगा। जिस तरीके से कल वीडियो मैंने बना करके आप लोगों को समझाया था कि आज हमारे पास रेट कट भी आने वाला है और उसके साथ साथ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो आप लोग यही करो, इसी टाइम पे ट्रेडिंग ना किया करो तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। और जैसे रेट कट वगैरह हो जाए और चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ज़बरदस्त बेहतरीन सेटअप आपको मिलेगा। तो इधर ये आपको नज़र आ रहा है, ये 2 मिनट में मार्केट ने तकरीबन 350 पिप्स विक दिया डाउन की साइड पे। सही है, तो जितनी सेलर था वो भी आउट हो चुका, उसके साथ साथ जितना बायर्स था वो भी आउट हो चुका। तो इसी रीज़न की वजह से मैं आपको कहता हूँ कि जब भी न्यूज़ वगैरह होता है और ये चीज़ें होता है तो इसमें हाई मैनिपुलेशन होता है, जिसमें आपकी अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है, आपकी स्टॉप लॉस इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसी से आप हमेशा बचो। इसके साथ साथ अगर आप इथीरियम देख लेते हो तो इथीरियम ने 3% नीचे वेग लगाया था, तो उधर भी जितने बायर्स था तो वो भी मार्केट से निकाल लिया। उसके बाद ट्रेड करने का तरीका यही है। करेट कट का आपको आइडिया हो गया कि न्यूज़ किस तरीके से आया, उसके साथ साथ फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था। सही है, फिर उसके साथ साथ इधर ही आपको नजर आ रहा है, इधर ही मार्केट ने क्या ही कर लिया। मार्केट आया, रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया और रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद इधर ही से रिवर्सल दिया। तो आप क्या कर सकते हो, इधर ही से इजीली सेल की पोजीशन ले सकते हो और इसी लो को टारगेट कर सकते हो। और मार्केट ने कुछ ही टाइम में कितने ही पिप्स दिया, 430 पिप्स दिया। सही है, और इसको मैंने ट्रेड भी किया था और वो डेटा आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। तो हमेशा इंतज़ार किया करो ताकि मार्केट की स्ट्रक्चर और हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, उसके बाद ट्रेड किया करो। फिर देखो कि कैसी ज़बरदस्त और बेहतरीन ट्रेडिंग होता है।